सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जी हाँ साथियों, आप सभी लोग जानते हैं ये जो पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी वो थी हमारे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी। जी हाँ साथियों, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो साथियों, इनका जन्म जो हुआ 1897 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ। और जो इनको फांसी हुई थी वो कब हुई थी आप सभी लोग जानते हैं, 19 दिसंबर सन 1927 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो साथियों देखिए, कहते हैं ये बचपन से बहुत शरारती थे, नटखट थे और इनका मन पढ़ाई में लगता नहीं था। लेकिन माताजी का प्रभाव रहा पढ़ाई के कारण, तो ये वहां से अंग्रेजी सीख गए थे। जब अंग्रेजी सीखे तो बहुत अच्छे अंग्रेजी जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। और इनके एक जो पड़ोसी थे वो थे पंडित जी। पंडित जी पड़ोसी थे, तो वो क्या करते थे, वेद कुरान बुक वगैरह ऐसे पढ़ते थे। तो वहां से वो योगा भी करते थे पंडित जी। तो वहां से इनको प्रेरणा मिली पंडित जी से कि योगा करा जाए और हमें क्या जी ग्रंथ पाठ इनका करना चाहिए। तो वहां से योगा करना सीखे और अपनी जो बुक थी इनकी ग्रंथ वगैरह पढ़ने लगे। वहां से इनके अंदर एक उमंग जागी, क्यों ना हम कविता करें और पाठ करें उनका। तो वहां से इन्होंने कुछ रचनाएं भी की और ये कवि भी रहे। तो इनकी जो रचनाएं थी वो थी इनकी, देखिए, मन की लहर। मन की लहर इनकी रचना है, और एक है कैथेराइन और एक है स्वदेशी रंग। ठीक है साथियों। अब देखिए, इनकी ये तो रचनाएं की बात कर ली हमने। कहते हैं क्रांतिकारी कब से हुए, तो कहते हैं साथियों कक्षा 9 की क्लास में थे, तब चल रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन। तो वहां पर क्रांतिकारियों से ये मिले और वहां से क्रांतिकारियों में ये शामिल हो गए साथियों। जब क्रांतिकारियों में शामिल हो जाते हैं तो कहते हैं क्रांतिकारियों का तो अलग ही वो था रुतबा, अलग ही रुतबा था क्रांतिकारियों का। तो साथियों, जब आप सभी लोग जानते होंगे, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो हर भारतीय के दिल में एक चिंगारी लगी हुई थी अंग्रेज और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ। तो वहां पर देखिए, अंग्रेजों को भागना था देश से, तो वहां पर हथियार रुपया चाहिए था साथियों। लेकिन रुपया और हथियार आए कहाँ से? सब अंग्रेजों के पास था। तो इन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना हम अंग्रेजों की एक रेल लूटें। तो कहते साथियों, सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी एक रेल, जिसकी द्वितीय श्रेणी में थे कुछ यात्री साथियों। तो यात्री थे, तो रामप्रसाद जी ने योजना बनाई कि इस ट्रेन को लूटेंगे और यहाँ से धन और जो माल है उसको लूट लेंगे। तो कहते हैं साथियों, इन्होंने अपने साथियों से कहा था कि द्वितीय श्रेणी में जो यात्री हैं उनको एक भी खरोंच, यानी कि उनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए और माल यूं ही इस तरीके से हम लूटेंगे। तो वहां से कहते हैं इन्होंने वो माल लूटा। और साथियों, आप सभी लोग जानते हो जो इन्होंने रेल को लूटा उस घटना को कहते हैं काकोरी कांड। जी हाँ साथियों, काकोरी कांड आप सभी लोग जानते होंगे। और कब हुआ था? 9 अगस्त सन 1925 के अंदर ये घटना हुई साथियों। ठीक है, वहां से जब माल लूट के लाते हैं तो अंग्रेजों के अंदर तो एक तरफ आग लग चुकी थी कि भाई ये क्रांतिकारी तो बहुत ज्यादा तो उठा रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो जांच अंग्रेजों ने शुरू कर दी। जब जांच अंग्रेजों ने शुरू कर दी तो साथियों, सहारनपुर में कुछ नोट मिले तो वहां पर ये पकड़े गए। और राम प्रसाद बिस्मिल जी पकड़े गए और इनके सभी साथी थे वो भी पकड़े गए। तब अंग्रेजों ने इन पर, कहते हैं साथियों, 18 महीने तक मुकदमा चला था। और मुकदमा चलने के बाद इनको फांसी कब हुई थी? 19 दिसंबर सन 1927 में इनको फांसी हुई थी। कहते हैं साथियों, फांसी होने से पहले एक दिन पहले इनकी माताजी इनसे मिलने आई, माता पिता इनके मिलने आए। तो कहते हैं ये बहुत रो रहे थे। तब इनकी माताजी कहती हैं कि बेटा, क्या इनकलाब खत्म हो गया? मैं तो गर्व करती थी कि मेरा बेटा एक क्रांतिकारी और तू इस बच्चों की तरह रो रहा है। तब ये कहते, नहीं माँ, मैं इस बात से नहीं रो रहा, तू तो भली भांति जानती है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे इन अंग्रेजों से डर नहीं लगता। माँ, मैं तो इस बात से रो रहा हूँ कि मुझे तुझ जैसी माँ फिर मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बात कही थी किसने? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। मैंने बताया ये कवि भी रहे और इन्होंने कुछ रचनाएं भी की। रचनाएं की थी इन्होंने मन की लहर, कैथराइन और स्वदेशी रंग, इन्होंने ये रचनाएं की। और इन्होंने एक सभा और बनाई थी जिसको हम बोलते हैं HRA, जिसका नाम क्या है पूरा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है साथियों, जिसको जब ये मर जाते हैं, इनको फांसी हो जाती है, उसके बाद इस सभा का नाम सुभाष चंद्र बोस क्या रख देते हैं आप सभी जानते होंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि शॉर्ट में कहें हम तो HSRA। ठीक है साथियों। और देखिए, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे। तो साथियों, ऐसा क्यों होता है कि हम 26 जनवरी, 15 अगस्त ऐसे अवसरों पर ही इन क्रांतिकारियों को क्यों याद करें? वैसे क्यों नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, हमें तो हर वक्त याद करना चाहिए। तो साथियों, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। और
आशा करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।